ये कार्बन शरीर है, कर्म जिसमें आते हैं और जाते हैं। फिर एक शरीर है, इसको हम एनर्जी बॉडी भी बोलते हैं। फिर ये जो हमारा शरीर जो दिख रहा है, जिसको हम फिजिकल बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। ये आत्मा है, ये कर्म वाला शरीर है एक, फिर एक ये एनर्जी बॉडी है और एक ये फिजिकल बॉडी है। और ये पूरा लोक है, जो संसार है जिसको हम बोलते हैं, आकाश भी आ गया इसमें, सारी चीजें यहाँ आ गई। अब होता ये है कि ये एक बहुत सूक्ष्म होते हैं कार्बन पुद्गल, जिसको हम कर्म बोलते हैं, जिसका आत्मा में जो कार्बन शरीर है वो उसके साथ कभी आते भी हैं और जाते भी हैं, ठीक है। और फिर ये एक एनर्जी बॉडी है, जिसको अभी आप सूक्ष्म शरीर के रूप में देखे थे वीडियो में। फिर ये फिजिकल बॉडी है जो अभी दिखती है प्रेजेंट में, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं। ये एनर्जी बॉडी है जिसको जो अभी दिख नहीं रही है आंखों से, और ये कार्बन शरीर है, ये भी नहीं दिख रहा है। और जो आत्मा जो हम है, हम दिख ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा रूप ही नहीं है, हम अरूपी है। जैसे हवा अरूपी है, उसको महसूस कर सकते हैं, वैसे ही हम अपने आप को अनुभव के द्वारा जान सकते हैं, इसको कभी भी देख नहीं सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जो भाव उठते हैं वैसे वैसे ये कर्म जो है वो अटैच होना चालू हो जाते हैं इस कार्बन शरीर से, और वैसे वैसे ये डिटैच भी होते हैं। अब ये जो एनर्जी बॉडी है और ये जो फिजिकल शरीर है, अब इसका भी बहुत बड़ा कनेक्शन है। अब ये जैसे कर्म है उसके हिसाब से या एनर्जीज के ऊपर इफेक्ट होगी, फिर ये एनर्जीज के हिसाब से ये फिजिकल बॉडी पे इफेक्ट होता है। तो जैसे अपन क्रोध करते हैं, तो यहाँ जो भी क्रोध के उद्गल होंगे, आपका क्रोध का जिस हिसाब से परसेंटेज होगा अंदर भावों का, उस हिसाब से ये पुद्गल अटैच होंगे इस कार्बन शरीर में। अब समय आने पर ये जो पुद्गल जो में एक ताकत आ जाती है एनर्जी बॉडी तक पहुंचने की, फिर वो अपना रूप दिखाते हैं यहाँ पे आके, एनर्जी बॉडी में इफेक्ट चालू हो जाता है, एनर्जीज कम होने लगती है हमारी। जो एनर्जीज इस फिजिकल बॉडी में जो 7 चक्र मौजूद हैं उसमें पहुंचती हैं, वो एनर्जीज कम वे में पहुंचने लगती हैं, ठीक है। अब इससे होता ये है कि फिजिकल बॉडीज में बहुत सारे इफेक्ट चालू होना चालू हो जाते हैं। और ये भैया जो सर्कल है, भैया थोड़ा सा बोर्ड ऊपर करेंगे ना, 3 तक दिख रहा है, नीचे का पिक्चर नहीं दिख रहा है। स्क्रीन को बड़ी कर देता हूँ, अब क्लियर हाँ है। अब दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है, दिख रहा है। तो होता ये है, अब ये जो फिजिकल बॉडी है ये कमजोर होना चालू हो जाती है। सबसे पहले कार्बन शरीर से इफेक्ट आता है एनर्जी बॉडी पे, और फिर ये इफेक्ट आता है फिजिकल बॉडी पे। बट ये जो साइकिल होता है, अब ये अलग अलग भावों के हिसाब से अलग अलग टाइम पीरियड का साइकिल होता है। किसी कर्म में हो सकता है तुरंत आने की ताकत हो, और किसी में बहुत समय भी लग सकता है, ठीक है। और एनर्जी बॉडी से फिजिकल बॉडी में आने तक भी कभी कभी किसी चीज में बहुत समय लगता है, और कोई कोई चीज तुरंत हो जाती है। अभी जैसे किलियन फोटोग्राफी करके है, उसमें ये एनर्जी बॉडीज की पिक्चर आने लग जाती है। आप कभी भी, बहुत रायपुर में भी सेंटर है और कई जगह होंगे उसके सेंटर, ये एक फोटो खींचती है हमारी, और ये एनर्जी बॉडी की उसमें फोटो आती है, उसमें अलग अलग कलर्स आते हैं, और वो कलर्स के हिसाब से वो लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि आने वाले 6 महीने में आपको कौन सी बीमारी होगी। वो प्रेडिक्शन बहुत सही रहता है। बट ये भी है, उसमें एक रूल है कि वो प्रेडिक्शन जैसे अभी आपने करा है, फिर आपके भाव चेंज हुए, उसके हिसाब से प्रेडिक्शन भी गलत हो सकता है। बट बहुत चांसेस रहते हैं वो प्रेडिक्शन के सही होने के। इतना इफेक्ट होता है हमारे भावों का हमारे शरीर पर। क्लियर है ना सबको सारी चीजें? जैसे क्रोध
बहुत ज्यादा अगर क्रोध का अंदर भाव उमड़ा हुआ है और बहुत समय से है, जैसे आपको सपोज किसी ने कुछ बोला, तो आप उस समय अगर उस चीज को बाहर नहीं निकाल पाए अपने अंदर से, सपोज उस समय आपको वैसी समझ नहीं थी या आपके पास वैसी ताकत नहीं थी, तो आपने उस क्रोध को सपोज यहाँ पे लाके दबा दिया। अब वो एनर्जी बॉडी तक तो पहुंचा, पर यहाँ पे आके वो दब गया। अब वो धीरे धीरे समय के हिसाब से आप जैसे भाव करते हो, सपोज उसको और चीजें मिल जाती है उस टाइप की, तो ये फिजिकल बॉडी में धीरे धीरे पहुंचेगा। और जैसे किसी को पाइल्स वगैरह की तकलीफ होती है, तो मेन कारण होता है क्रोध। क्रोध का खून पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। इसीलिए कल बताया था कि हार्ट चक्र जो है आपका क्रोध के कारण ब्लॉक होना चालू हो जाता है, और ये चक्र जब ब्लॉक होता है तो आसपास इसके जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होना चालू हो जाते हैं, उनको वैसी ऊर्जाएं नहीं मिलती हैं, फिर आप कैसा भी खाए पिए वो लगेगा नहीं वैसा। ये मैं अभी बॉडी से रिलेटेड बता रहा हूँ आपको। अब थोड़ा सा अगर यहाँ से हम यहाँ जाएं आत्मा के पास, इस कर्म का रिलेशन, आत्मा का जो स्वभाव है वो ऊपर की तरफ उठना है, कभी भी ऊर्ध्वगामी बोलते हैं इसको। पर जैसे जैसे आपके कर्म बनते हैं उसके हिसाब से इसका अप या डाउन निश्चित होता है। अगर आपकी समझ है, चेतना है, सब चीज आपकी जागृति का लेवल है और आप इन भावों के समय संभल गए, तो इसका जो स्वभाव ऊपर उठने का है तो ये ऑटोमेटिक ऊपर ही उठेगी। बट आप उन भावों में बह गए, आपका ध्यान करेक्ट नहीं हुआ, तो ये धीरे धीरे नीचे की ओर चलना चालू हो जाएगा इसका क्रम, जिसको हम नाम देते हैं तिर्यंच गति, नरक गति, या मनुष्य में भी अलग अलग लेवल्स देखते हैं। वो आत्मा का जो नीचे का जो डाउन स्टेज होता है उसके कारण होता है। वैसे तो इसका जो स्वरूप है, जो स्वभाव है, वो ऊपर की ओर उठना ही है। ठीक है, अब आते हैं हमने जान तो लिया क्रोध के अब क्या इफेक्ट होते हैं। अब इसी का अपोजिट, अगर आपके क्षमा भाव प्रकट हो गए, तो ये ऑर्गन्स जो हैं, जो हार्ट वाला चक्र है, इसमें एनर्जीज मिलना फिर चालू हो जाती है। और ये एनर्जीज कहाँ से आती हैं? ऊपर से, कॉस्मिक एनर्जीज, जिसको अभी हम नहीं देख सकते। साधना करेंगे तो धीरे धीरे वो भी एनर्जीज आपको दिखने लगेगी, अभी फील हो सकती है आपको। ठीक है, तो ये एनर्जीज यहाँ मिलने लगेगी वापस इस एनर्जीज बॉडी में, अगर ये कर्ण ढीले हो गए या ये कर्ण निकलने लग गए। अब बात आती है कि क्षमा गुण हम समझ तो गए कि क्षमा बहुत अच्छी चीज है और क्रोध किसी काम का नहीं है, वो हमको नुकसान ही देगा, उसमें किसी तरह का फायदा नहीं है। पर इसको आपको डिटेल अपने आप से सोचना एक बार। अभी मैं क्लास है, मैं तो आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको डिटेल में अपनी तरफ से बहुत सोचना है इस चीज के ऊपर कि इसमें कितना फायदा है और कितना नुकसान है। तभी आप सही इसका एनालिसिस करोगे, तभी आपको सही जजमेंट आएगा कि क्रोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब हम ये तो समझ गए कि क्रोध के बहुत ज्यादा दुष्परिणाम है, हमारे शरीर पर भी है, जिसके लिए हम हमेशा चिंता करते रहते हैं। जरा सी तकलीफ आती है तो फट से हम डॉक्टर की तरफ दौड़ते हैं। और आत्मा के लेवल से भी समझ गए इसके कैसे कैसे परिणाम हो सकते हैं। तो अब जो क्षमा भाव है, जिससे सारी चीजें में सुधार आ सकता है, तो वो हमारे अंदर तो है, पर वो प्रकट कैसे करे और क्यों ऐसा होता है कि हमारे जब अंदर भी वो गुण है फिर भी वो प्रकट नहीं हो पा रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है मित्रों, हमारे अंदर कंपैरिजन की बहुत बड़ी भावना है। आप अधिकतर देख रहे होंगे कि जैसे ही हम किसी को देखते हैं, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता होगा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, जब भी हम किसी को देखते हैं तो अंदर एक कंपैरिजन चालू हो जाता है, ये गरीब है या अमीर है, ये गोरा है या काला है। हम उसके वर्ण को देखना चालू कर देते हैं, हम उसकी स्थिति परिस्थिति को देखना चालू कर देते हैं, और वहीं से सारी चीजें, पूरा खेल चालू हो जाता है हमारे अंदर। जैसे हमको लगता है हम ज्यादा उससे सुपीरियर है और वो हमारे से इंफीरियर है, मतलब हमको बराबरी का लेवल नहीं नजर आता, तब एक अंदर एक भावनाएं उठना चालू हो जाती हैं। उसकी बातों पे हमको रोष आ सकता है, अगर वो हमारे मन के मुताबिक बात नहीं करा तो हमको रोष आना चालू हो सकता है वहां पे।
क्योंकि अंदर एक छवि बन गई है उस व्यक्ति के प्रति कि वो सुपीरियर होगा या हमसे इंफीरियर होगा। ठीक है, तो अब ये भी चीजें होती कैसी है, इसको भी हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। एक तो समाज का भी कुछ नजरिया है इस चीजों के पीछे, पहले भी बहुत सारी धारणाएं बनी हुई थी। अब जो हमने सबसे पहले आत्मा को जो देखा, जो अरूपी थी, वो सबकी एक जैसी है, उसमें कोई फर्क नहीं है, सब में अनंत गुण है, सब में समान गुण है, सब में समान शक्तियां हैं। अब भेद कहाँ हो रहा है, बाहर की चीजों में हो रहा है, और हम देख भी किस चीज को रहे हैं, बाहर की चीजों को, पर देखना किसको है, जो आप हो उसको। रीजन बड़ा सिंपल है, अगर आप सोना लेने जा रहे हो, आपको सोने की कीमत पता है, तो आप उसके डब्बे को देख के नहीं खरीदोगे, आप उस सोने के गुण को देख के खरीदोगे। अगर मान लो एक दुकान में एक ही क्वालिटी के सेम वजन के 10 सोने के सिक्के हैं, पर सबके भाव अलग अलग हैं। एक सोने का सिक्का है, वो आपको 50,000 में मिल रहा है, उसका डब्बा एकदम साधारण है, और एक सोने का सिक्का आपको 1 लाख में मिल रहा है, उसके डब्बे में बहुत चमक है, तो आप कौन सा खरीदोगे, 1 लाख वाला या 50,000 वाला? निश्चित मित्रों, जो बुद्धिमान जीव होगा वो 50,000 वाला खरीदेगा, क्योंकि उसको मतलब उस सोने से है, उसको उसके डब्बे से मतलब नहीं है। तो वैसे ही मित्रों, यहाँ पे भी हमको सब जीवों को समान भाव से देखना है, क्योंकि सब एक जैसे हैं। स्थिति परिस्थिति के कारण, कर्म वैसे बंधे होने के कारण आज सबकी स्थिति परिस्थिति अलग है, और जो भी चीजों से के द्वारा हम देख रहे हैं उनको, अगर सपोज दौलत के द्वारा उसको झांक रहे हैं, उस व्यक्ति को दौलत के द्वारा हम उसकी नजरिए से देख रहे हैं, तो वो दौलत हमारी भी कितने समय की है और उसकी भी कितने समय की है। जैसे ही ये तन छूटेगा, दोनों की दौलत अपने आप छूट जाएगी। मृत्यु के बाद 1 सेकंड का भी समय अलग से नहीं मिलेगा। करोड़ों की दौलत अगर बोरियों में भरी हो, तो भी अगर आप उसको पूरा देने के लिए चाह भी लोगे, तो भी 1 सेकंड आपको समय नहीं मिलेगा। तो ये कंपैरिजन तो बहुत बेकार है। अब अगर कंपैरिजन हम वर्ण से करते हैं मान लो, तो क्या वर्ण भी हमेशा रहेगा? क्या शरीर छूटेगा तो वो वर्ण अपने आप छूटेगा कि नहीं छूटेगा? तो ये कैसा कंपैरिजन हुआ? मतलब हमको कंपैरिजन उन चीजों से नहीं करना है जो संयोग से मिली है, हमको कंपैरिजन किससे करना है, जो हमेशा रहेगी, सदा काल के लिए रहेगी, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होगा कभी भी। तो हमारे जो आज गुण, जो क्षमा गुण हम में है, पर वो जो दबा हुआ है, उसके कारण जो मिथ्या भाव हमने कर लिए हैं, उसके कारण वो गुण दबा हुआ है आज। अगर आपके अंदर क्षमा भाव प्रकट हो गए, ये कंपैरिजन अगर खत्म हो गए, तो अपने आप ऑटोमेटिकली क्षमा भाव प्रकट हो जाएगा। क्रोध आता क्यों है? एक बार सोच के देखिए, क्रोध आता क्यों है? आपको कुछ उसके पीछे कारण नजर आएंगे। ऐसा नहीं है किसी के हाथ से कोई चीज गिर गई इसलिए क्रोध आता है, उसके पीछे अगर गहरा जाएंगे तो अंदर देखोगे तो एक कंपैरिजन हुआ था किसी चीज के प्रति, या किसी व्यक्ति के बारे में हमने किसी से सुन लिया, इसीलिए चुगली करने की भी मनाही करी हुई है, चुगली सुनने की भी मनाही करी हुई है। होता क्या है, अगर सपोज हमने किसी व्यक्ति के बारे में किसी व्यक्ति से सुन लिया कि वो ऐसा है, उसका नेचर ऐसा है, वो अच्छा नहीं है, तो वो लाख हमारे लिए अच्छा करने आए, पर अंदर एक उस समय छवि बन गई थी कि नहीं वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, तो बस चालू हो गई उसकी बातें, कैसी भी हो हमको पसंद नहीं आएगी, उसको देखते से ही अंदर एक अलग ही भाव चालू हो जाएंगे। इसीलिए चुगली करने की भी मनाही करी गई है, किसी की चुगली सुनो भी मत, क्योंकि अपने अंदर एक छवि बन जाती है। आगे जब मैं आपको मन का विश्लेषण कराऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हमारे अंदर छवि बन जाती है। तो ये बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे। अगर आपका कंपैरिजन छूट गया, अगर आपने सबको समान रूप में देखा,
तो फिर आपको कभी भी क्रोध आ नहीं सकता और क्षमा भाव प्रकट हुए बिना रह नहीं सकता। क्योंकि अगर किसी से कोई गलती हुई होगी तो आपके मन में विचार आएगा कि हमने भी कभी ऐसी गलती की होगी, है तो हमारे ही जैसा, या हमसे भी अब कभी ऐसी गलती हो सकती है तो हम लोग सब सेम ही। जब ये सब चीजें आपके अंदर आएगी तो अपने आप क्षमा गुण प्रकट हो जाएगा। इसीलिए मैं शुरू से बोल रहा था ये सारी चीजें बहुत आसान है, बहुत सरल है, बस एक जागृति की बात है। अंदर में कुछ ऐसा भ्रम पड़ा हुआ रहता है जिसके कारण चीजें कचोटती है। सत्य को हम स्वीकार करना भी पसंद नहीं करते कई बार, क्योंकि अंदर में इतना गहरा भ्रम पड़ा हुआ रहता है। जैसे शराबी को आप शराब के कितने भी डिसएडवांटेज बता दो, पर अगर उसको एक बार बहुत ज्यादा लत लग गई तो बहुत मुश्किल है उसके लिए उसको छोड़ना। आप उसको अंतिम समय में भी उस शराब की ही प्यास आएगी, फिर उसको पता है पूरा शरीर नाश हो रहा है, उसका भी नाश हो रहा है, पर लत लग गई। तो इसीलिए ये चीजें इतनी आगे बढ़ जाए उससे पहले ही हम सारी चीजों को समझ जाएं और सारी चीजों को कंट्रोल कर लें, अपने गुणों को प्रकट कर लें। मैं आप सभी के लिए वीर प्रभु से यही कामना करूंगा कि आप सभी का ज्ञान भी सही हो जाए, आप सभी का ज्ञान भी सम्यक हो जाए, आपकी चेतना भी बहुत विकसित हो जाए, आपकी समझ, आपकी जागृति का लेवल बहुत उच्च कोटि का हो जाए। अब हम मेडिटेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। म्यूजिक चालू कर दीजिए, फ्लूट म्यूजिक। जिसको जो आसन सुख लगे उसमें वो बैठ जाए। बीच में अगर किसी को कोई आवश्यक कार्य आ जाए तो वो उसको बिल्कुल निपटा के आ सकते हैं। किसी का फोन आया था कि अचानक कुछ एकदम अनवांटेड चीजें हो गई उसके साथ और 2 मिनट के लिए अगर जाना है तो वो जाके आ सकता है। कुछ नेचर कॉल्स अगर आ गई तो जाके आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर चीजों को कभी भी रोकना नहीं है हमको, ये सब चीजों को। सपोज किसी को अगर टॉयलेट आती है तो वो जाना जरूरी है, अगर उसको रोक लोगे तो फिर शरीर में दुष्परिणाम होंगे। तो आसानी से जो आसन में आपको लगे आप ज्यादा देर बैठ सकते हो उसमें आराम से बैठो। आपको लेट के करना है लेट के करो, एकदम हमको तनाव मुक्त होकर कार्य करना है, क्योंकि ये बहुत आसान कार्य है, बहुत सरल कार्य। म्यूजिक चालू कर दीजिए, फ्लूट म्यूजिक। म्यूजिक आ रही है? म्यूजिक नहीं आ रही है? You can fix stuff or break stuff via coding. Coding is just great. My name is Arash. सारा ध्यान श्वासों पर। साउंड ठीक है कि कम करूं? ठीक है। हाँ। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर गर्दन सीधी, एकदम सुखासन में बैठ जाएं। सारा ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। लंबी गहरी सांस।
संकल्प कर लें, जैसे जैसे हम सांसों को ले रहे हैं, हमारा क्षमा गुण प्रकट होता जा रहा है। जैसे जैसे सांसों को छोड़ रहे हैं, क्रोध के भाव स्वतः ही बाहर निकलते जा रहे हैं। हम आरोपी हैं, सभी जीव एक समान हैं। गहरी सांस, सांस हमारी आज्ञा चक्र से लेके नाभि केंद्र तक जा रही है। एक रिदम बना लीजिए सांसों का। अपने भीतर झांकने का प्रयास करें। जैसे जैसे सांस गहरी होते जा रही है, सारा तनाव खत्म होते जा रहा है। जैसे जैसे सांस गहरी होती जा रही है, पूरा शरीर ऊर्जा से भरता जा रहा है। पूरे रोग में ऊर्जाएं पहुंच गई। सांसों के साथ एक होने की कोशिश करें। जो भीतर में खालीपन दिख रहा है वो आकाश है। परमात्मा भी संपूर्ण ऊर्जा आपके ऊपर बिखेर रहा है। सांस एकदम लयबद्ध होते जा रहे थे। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए। विचार जा रहे हैं
में जाने दीजिए। विचारों के साथ एक मत होइए। चार मेहमान की तरह हैं। जैसे जैसे श्वास गहरी होते जाएगी, वैसे वैसे विचारों की भीड़ भी स्वतः समाप्त होते जाएगी। मन भी धीरे धीरे शांत होता जाएगा। लंबी गहरी श्वास। सारा शरीर ऊर्जा से भरता जा रहा है। सब जीवों को हम एक दृष्टि से देख रहे हैं। सब जीव एक समान हैं, कोई भेद नहीं है। निकाल दीजिए सारा रोष जो हमारे भीतर बड़ा पड़ा हुआ है। सबको क्षमा कर दीजिए। सभी प्राणी हमारे मित्र हैं। सबसे क्षमा मांग लीजिए। आज हमारा सारा वैर खत्म होते जा रहा है। हमारा क्षमा गुण प्रकट होते जा रहा है। वो भीतर में आनंद ही आनंद की वर्षा होते जा रही है। हमारा हार्ट का चक्र खुल रहा है। प्यार से भर गए। आज हमें सच्चे प्यार की अनुभूति हो रही है। सब जीवों पे हमें प्यार ही प्यार उमड़ रहा है। सब मेरे मित्र हैं। मैं और वो सब एक समान हैं। सब एक जैसे हैं। भेद नहीं। आज मित्र से मिलने की खुशी हो रही है। आनंद ही आनंद लग रहा है। प्रेम ही प्रेम बरस रहा है। आज हम सबको क्षमा करते हैं। आज हम सबसे क्षमा मांग रहे हैं। सारे चक्रों में ऊर्जा जाती जा रही है। सारा शरीर ऊर्जाओं से भरता जा रहा है। मजा ही मजा आ रहा है। आनंद ही आनंद आ रहा है। मन शांत होते जा रहा है। आज ऐसा लग रहा है कि मित्र मिल रहे हैं। कोई हमारा शत्रु नहीं है। किसी से हमारा बैर नहीं। सब एक समान।
एकदम शांति, गहरी शांति का अनुभव हो रहा है। शांति में डूब जाने का मन कर रहा है। ऐसा लग रहा है सच्चा मिलन हो रहा है। पहले मिलते थे तो स्वार्थ था, आज निस्वार्थ हो गए। आनंद, ऐसी खुशी जिसका कभी अनुभव नहीं हुआ, बात क्षमा करते समय किसी की आंखों से अगर आंसू आए तो बहने दो उसको। क्षमा मांगते समय किसी की आंख से आंसू आए तो झरने दो उनको मत। आज का दिन अद्भुत है। आज हमारा क्षमा गुण प्रकट हो रहा है। आनंद ही आनंद, उत्साह ही उत्साह। ऐसा लग रहा है कि आज बहुत बड़ा त्योहार है। उसी से हम झूम उठ रहे हैं। पूरा मन मयूर नाच गया है। ऐसा प्रेम, अद्भुत प्रेम कभी नहीं हुआ किसी से। आज सच्चे प्रेम की अनुभूति हो रही है। आज हमारे मन में सबके प्रति मंगल के भाव बढ़ रहे हैं। आज लग रहा है सब खुशी से रहे, सब सुखी से रहे, सबका जीवन सुखमय हो रहा है, सब आनंदित हो रहा है। लंबी गहरी श्वास, जैसे जैसे श्वास गहरी हो रही है, आनंद बढ़ता जा रहा है। परमात्मा अपनी देवी ऊर्जा बरसाता जा रहा है। वो ध्रुवी कर्क उज्ज्वल बाहर निकलते जा रहे हैं। क्षमा गुण प्रकट हो रहा है। लंबी गहरी श्वास, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। हम श्वासों के खाली दृष्टा हैं, उन श्वासों के खाली जानने वाले। चार आ रहे हैं, चार जा रहे हैं। उन विचारों के जानने वाले, हम उन विचारों के दृष्टा मात्र हैं। हम उन विचारों के कर्ता नहीं। आने दीजिए उन्हें, जाने दीजिए। लंबी गहरी सांस, आत्मा भी आपके भावों को देखकर पूरा प्रेम बरसा रहा है।
परमात्मा भी अपने तरफ से कोई कमी नहीं कर रहा है आपको ऊर्जा देने की। आप ऊर्जावान होते जा रहे हैं, सारा शरीर भी स्वस्थ होते जा रहा है, तनाव भी खत्म होते जा रहा है, शांति भी खत्म। आज समझ में आया कि जीवन इतना मीठा भी है। आज समझ में आया इतना आनंद है हमारे भीतर। आज जानने को आया इतना प्यार भरा है हमारे अंदर। अब तो नफरत के लिए कोई जगह ही नहीं है, सब एक समान है। आज तो सच्चा ज्ञान पैदा हुआ है। सबको क्षमा कर दो मित्रों दिल से, सबसे क्षमा मांगो, सब एक जैसे। हम सब उस परम पिता की संतान हैं। हमें कोई भेदभाव नहीं, सब मित्र हैं। लंबी गहरी श्वास। हम अरूपी हैं, ये देह नहीं है। शरीर बिल्कुल अलग है और हम बिल्कुल अलग हैं। तो हमारे जीवन में उत्साह उत्साह उत्सव ही उत्सव हो गया। ऐसा त्योहार पहले कभी नहीं मनाया। आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम, प्यार ही प्यार। आज तो भीतर की कोई बात ही अलग है। क्या दिव्य ऊर्जाएं मिल रही है हमको। अस्तित्व भी आज हमारे साथ है, उसका प्रेम बरसा रहा है। आज तो परमात्मा भी आपके सामने आ गया। आज तो परमात्मा भी आपसे बहुत खुश है। आज आपका प्यार देख के वो भी बहुत
ऐसा लग रहा है बस स्प्रे में आनंद में डूबते जाओ। आज एक अलग ही खुशी का एहसास हो रहा है। क्रोध करके जो जीवन में खो दिया था, क्षमा प्रकट होने से आज सब आ गया। सारा वैर खत्म हो गया, सब मित्र बन गए। मन एक छोटे बच्चे जैसा हो गया, एकदम एकदम आनंद। सांसें और गहरी होते जाती, सांसें और लंबी होती जाती, रोक रोक तक सांस पहुंचती जाती। अंतिम 5 मिनट। सारा ध्यान सांसों पर, एक हो जाइए सांसों के साथ। प्रार्थना कीजिए उस परमेश्वर से जो प्रेम और आनंद का अनुभव हमको हो रहा है। संसार के सभी जीवों को ऐसे ही प्रेम और आनंद का अनुभव हो रहा है। सभी जीव सुखी हो जाए, सभी का ज्ञान सम्यक हो जाए, सभी के जीवन में ज्ञान की रोशनी आ जाए। सभी का जीवन मंगलमय हो जाए। लंबी गहरी सांस। सांस आ रही है, सांस जा रही है। एक सांस के साथ आनंद बढ़ता ही जा रहा है।
अद्भुत आनंद, सारा तनाव खत्म किया, मन शांत, चित्त निर्मल हो गया। ऐसा मेरा क्षमागुण जिसके प्रकट होते ही क्रोध का नाश हो गया। ऐसा क्षमाशील हूँ मैं, ऐसा क्षमा आज तो मेरी दृष्टि ही बदल गई। आज से सभी जीव मेरे मित्र हो गए। आप अंतिम 2 मिनट सारा ध्यान श्वासों पर। सांस गहरी होती जा रही है, सांस पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया है, पूरा शरीर स्वस्थ होते जा रहा है। आज मैं अपने बारे में जान रहा हूँ। जो मित्र ध्यान में डुबकी लगाना चाहें, कंटिन्यू रहना चाहें, वो ध्यान में डुबकी लगा सकते हैं। बाकी सब धीरे धीरे अपने हाथों को आंखों में ले जाएं, आंखों से स्पर्श करें। जो गर्माहट है, जो ऊर्जा है, उसको महसूस करें। धीरे धीरे आंखों को हाथों के नीचे लाते हुए आंखों को खोल सकते हैं। मैं उस परम पिता परमेश्वर से, उस करुणावान से, उस क्षमाशील से, उस अनंत शक्ति के धनी से प्रार्थना करूंगा कि आप सबका भी क्षमा स्वभाव प्रकट हो जाए। आपके जीवन में भी अगर किसी से कोई वैर हुआ हो तो सारा वैर समाप्त हो जाए। सबके लिए प्रार्थना कीजिए उस परम पिता परमेश्वर से कि सभी का जीवन सुखी हो जाए, सभी जीव एक दूसरे से मित्रता करें, सभी के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम के भाव जागे, सबका जीवन आनंद से भर जाए, सबका जीवन एक उत्सव बन जाए। अब मैं ये माइक शीतल भाभी को देना चाहूंगा। शीतल भाभी, शीतल भाभी,
नहीं दिख रही है। अच्छा, शीतल पहले नहीं। पहले 10 मिनट क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं, इसलिए कोई क्वेश्चन भैया आज मुझे 3-4 मिनट चाहिएंगे वो बच्चों की क्लास के बारे में बताने में, अंत में वो अभी है लास्ट अपने। में ले लीजिएगा। हाँ हाँ, आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं, जो हैंड रेज करेंगे उनको अनम्यूट कर दिया जाएगा क्वेश्चंस के लिए। और एक चीज मैं बता दूं, अगर किसी को कोई कलर्स दिखते हो या किसी को अभी अनुभव हो रहे हो, तभी इसमें मत पूछिएगा आप, वो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। उसके पीछे रीजंस है कुछ, वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज किसी को कोई चीज दिख रही है और मैं अगर बोल दूं कि हाँ बहुत अच्छी चीज है, वो दिख रही है आपको, बहुत अच्छी बात है, तो सबको, किसी को ऐसा लग सकता है कि नहीं मैं ध्यान अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, किसी को ऐसा लग सकता है मैं मेरा ध्यान अच्छे से नहीं हो रहा। सबको अनम्यूट कर दीजिए। हेलो, किसी को ऐसा लग सकता है कि मेरा ध्यान सही नहीं हो रहा हो, जबकि वो भी व्यक्ति ध्यान सही कर रहा हो। जरूरी नहीं है सबके अनुभव एक जैसे होंगे, इसीलिए आप क्वेश्चंस को, अगर ये पर्सनल किसी के कोई क्वेश्चंस हैं इस टाइप के कि ध्यान में ऐसा दिख रहा था, ये अनुभव हो रहे थे, तो उसको अभी मत पूछिए। नीता जी को मैंने अनम्यूट कर दिया है। हेलो, हाँ बोलिए। शीतल भैया, आज से मैं करती हूँ पिछले 15 दिन से, लेकिन आज पता नहीं क्यों जैसे मैं बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी और बिल्कुल भी वो नहीं कर पा रही थी एकदम से। तो वो क्यों ऐसे हो रहा था? कुछ रीजन है उसके पीछे कंसंट्रेट नहीं होने के? भाव ज्यादा, विचार ज्यादा आ रहे थे या कुछ और दूसरा? नहीं, मैं शारीरिक जैसे कभी कुछ कहीं वैसे वहीं पेन हो रहा है, कहीं हाथ में खुजली आ रही है, कहीं कभी पाँव में ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा था। अच्छा, और विचारों से कोई दिक्कत हो रही थी? नहीं, विचारों से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अच्छा, आपको लगा कुछ क्रोध के ऊपर कुछ चीजें? हेलो, हाँ। क्रोध के ऊपर कुछ विचार आ रहे थे? नहीं, क्रोध के ऊपर वैसे कोई विचार नहीं आ रहे थे। अच्छा, ठीक है, आप कोशिश करिए, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और किसी के साथ ऐसा हुआ है आज? ऋचा जी को मैंने अनम्यूट, सॉरी सत्य चोपड़ा जी को मैंने अनम्यूट कर दिया है। जय जिनेंद्र भैया, जय जी। जैसे अभी इन्होंने बोला कि कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, सेम चीज मेरे साथ भी हुआ। आज भाव के कारण मेरे साथ हुआ कि मैं नहीं कर पाई, पर कल भी मेरी सेम भाव थे, पर आप कल जैसे धीरे धीरे करा रहे थे तो भाव शांत होते जा रहे थे, बट आज बिल्कुल वो शांत नहीं हुए, डिस्टर्ब था माइंड, कंसंट्रेट बिल्कुल नहीं कर पाए आज। आपको भी क्रोध के हिसाब से कुछ भाव आ रहे थे? नहीं नहीं नहीं, पर्सनल रिलेशंस, मतलब कभी किसी के बारे में, जैसे जिनका फैमिली रिलेशन, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा भाई एडमिट है तो उसके बारे में भी थॉट आ रहे थे, या मेरी सिस्टर इन लॉ के बारे में थॉट आ रहे थे, उस हाँ, टाइप का। कोई सेम बात चीज नहीं, आप कल सबको बेटा। क्षमा करते जाइए, कुछ रिलेशंस होंगे उनके साथ भी, वो सब चीजें ठीक होती जाएगी। अच्छा, दूसरा एक चीज और क्वेरी था मेरा, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो हमको खुद को एनर्जी मिलती है, तो क्या हम मेडिटेशन करके किसी और को भी एनर्जी दे सकते हैं यदि वो मेडिटेशन करने की पोजीशन में नहीं है तो? हाँ बिल्कुल दे सकते। उसके लिए कुछ और अलग प्रोसीजर होता है कि जो हम रोज नॉर्मल कर रहे हैं उसी से होता है? नहीं, नॉर्मल से भी सब चीजें हो जाती हैं। ओके। तो जैसे जैसे आपका लेवल आगे बढ़ेगा तो होते जाएगी चीजें, ऑटोमेटिक होती है। आप नहीं भी सोचोगे तो भी वो एनर्जी पास ऑन हो सकती है आपके भावों से। ओके, थैंक यू। ऋचा जी को मैंने अनम्यूट कर दिया है। हेलो भैया। हाँ ऋचा जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ भैया। थोड़ा जोर से बोलेंगे, आपकी आवाज बहुत स्लो है। हाँ भैया, आवाज आई? हाँ।
हाँ भैया, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप बोल रहे थे कि क्रोध नहीं करना चाहिए और सभी को क्षमा कर देना चाहिए, हाँ तो मैं कर देती हूँ क्षमा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल परेशान करते ही हैं, कुछ ना कुछ बोल के या कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं हाँ कि हाँ। क्रोध तो आ ही जाता है। उनको मैं कैसे क्षमा करूँ? देखिए, आप चीजों को आप बाहर के नजरिए से देखें, अंदर से जैसे सब आरोपी हैं, तो आपको कोई कैसे परेशान कर पाएगा ये बताइए। अगर आप मतलब सिचुएशंस चेंज हो रही है और वो भी बाहर की सिचुएशंस चेंज हो रही है, तो अंदर से कैसे आपको कोई परेशान कर पाएगा? जी उस चीज पे थोड़ा विचार करिए आप। जी।